हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ कक्षा 3 की मैथ्स गणित का जादू, जिसका पार्ट 6 है लेने देने का खेल। उसको मैं कंप्लीट कराने आ गई हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं लेने देने का खेल। तो क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए। कितने रन बनाए हैं? 235 रन बनाए हैं। और ये कह रहे हैं 123 भारत ने बनाए हैं। तो जीतने के लिए कितने चाहिए होंगे? तो आपको अगर बता दें बच्चों, तो श्रीलंका ने 235 बनाए हैं, लेकिन भारत को कितने बनाने पड़ेंगे? 236 रन बनाने पड़ेंगे। 1 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा तभी तो जीतेगा। तो 236 में से 123 घटाने होंगे। तो 236 में से 123 घटाना है, मतलब 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 2 में से 1 गया, 1, मतलब 113 रन बनाने हैं। किसको? भारत को। फिर एक चींटी है जो वो सोच रही है, अंदाज़ा लगाने को कह रही है, भारत को जीतने के लिए 100 से ज़्यादा रन चाहिए या 100 से कम। तो अभी हमने निकाला है, तो भारत को जीतने के लिए 100 से ज़्यादा रन चाहिए। ये देखिए क्रिकेट्स खेला जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। अभी इन्होंने इन तरीक़ों से बना रहे हैं। जीत के लिए कितने रन चाहिए? 236 भारत के, 123 ज़रूरी रन कितने हैं? 113। तो ये 100 और 100 कितना हो गया? 200। 1 2 3 मतलब ये कितने हो गए? 10 20 30। ये हो गए 200, और ये हो गए 30, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया? 6। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 230 और 6 मतलब 236 ये हो गया। और हमारे पास कितने बचे हैं? 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, 110 में 3 जोड़ेंगे तो 113। तो भारत के लिए कितने चाहिए? 113 रन चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने आप करके देखो। गीता के बटुए में कितने रुपए हैं? 368 रुपये हैं। उसने 123 रुपये की किताब खरीदी। कितनी किताब खरीदी? 123 रुपये की किताब खरीदी। बटुए में अब कितना पैसा बचा? बचे की बात कर रहे हैं, मतलब हमको घटाना, मतलब आधे पैसे तो खर्च हो गए ना, तो उसके पास कम पैसे बचेंगे। कम पैसे बचेंगे मतलब उसको घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 3 गया, 5 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 3 में से 1 गया, 2, मतलब उसके पास कितने रुपए बचे? 245 रुपये बचे। फिर अंदाज़ा लगाने को कह रही है हमारी चींटी देवी। वो कह रही है गीता के बटुए में बचे हुए पैसे 200 से ज़्यादा हैं या 200 कम? तो 200 से ज़्यादा आए हैं ना, 245, तो 200 से ज़्यादा हुए। अब इसी चीज़ को ये करके देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये कितने हैं? 100 200 300। ये कितने हैं? 300। ये कितने हैं? 6 है ना, तो मतलब 10 20 30 40 50 60, 60 जोड़ लो। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जोड़ लो। ठीक है, 8 जोड़ लो। तो इस तरीके से कितना हुआ? 360 और 8 जोड़ेंगे तो 368 हो गया। ठीक है, ये लिखा 368। इतने रुपए थे। अब किताब की कीमत 123 थी। कितनी थी? 123। तो अब यहाँ पे टीचर्स के लिए कुछ बात लिखी गई है। ये कह रहे हैं शिक्षक छात्रों से इस बात पर चर्चा करें कि ऊपर की संख्या में लिखा जाएगा और क्यों। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि क्या तुम नबीला की मदद कर सकते हो? मतलब ये लड़की है नबीला, इसकी मदद कर सकते हो। कहते हैं नबीला की माँ ने उसे बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। उसने इसके लिए 245 रुपये दिए, और नबीला ने 127 रुपये में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपये वापस लौटाए। ठीक है, किलोग्राम को किलो में ही कहते हैं, मतलब किलोग्राम को किलो भी कहते हैं। ठीक है, किलोग्राम को किलो भी कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, आपको पता है ना, अगर नहीं पता तो सुन लो। किलोग्राम को किलो कहते हैं। दुकानदार ने उसे जो पैसे लौटाए वो ठीक थे, मतलब कि 245 उसके रुपए किसने दिए? माँ ने रुपए दिए। मतलब उसके पास कितने रुपए थे? 245 तो रुपए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसने 1 किलो घी खरीदा। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा? 1 किलो घी खरीदा 127 रुपये में। तो उसके पास कितने रुपए बचे? यहाँ पे 5 है,
5 तो छोटा है 7 से, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक हासिल ले लेंगे। तो 4 की जगह पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो 15 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 8। यहाँ पे 3 बचा ना, ये 3 बचा, तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से और 2 में से 1 गया 1, 118। ठीक है, तो कितने रुपए बचना चाहिए, 118 रुपये बचना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है दुकानदार ने जो रुपए दिए थे उसको गलत रुपए दिए, ठीक रुपए नहीं दिए। चलो ये कहते हैं पता लगाते हैं। तो 245 को कैसे लिखेंगे, 100 मतलब 200, ये 4 मतलब 10, 20, 30, 40 मतलब ये हो गया 200 प्लस ये 40 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 प्लस 5, तो इस तरीके से ये हो गया हमारे 245 हो गया ना। फिर 127, अब ये कह रहे हैं हर 5 में से 7 को निकाल नहीं सकते, इसलिए उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना पड़ेगा ना, ये बताया था ना मैं आपको, वही कर रहे हैं ये। तो उधार लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 5 की जगह पे। तो 15 हो जाएगा तो हम इसमें से घटाएंगे। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इन्होंने ये सब आपको समझाया है और ये सब मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, तो दुकानदार को नबीला को 118 रुपये वापस करने चाहिए थे। कितने रुपए वापस करने चाहिए, ये मैंने आपको सब समझा दिया है। इन्होंने इतना सब कुछ करके बताया है, मैंने आपको सिंपल से समझा दिया। कितना रुपये बचना चाहिए, 118 रुपये बचना चाहिए। पर कितने दिए, 98, मतलब कि कितने का घाटा किया, ये भी आपको समझा देते हैं। 118 रुपये बचने चाहिए थे, लेकिन दुकानदार ने कितने दिए, 98, मतलब दुकानदार ने कितने कम दिए, कम का मतलब घटाना। तो 8 में से 8 गया 0, 11 में से 9 गया 2, मतलब 20 रुपये कम दिए किसने, दुकानदार ने। तो आपको बता देते हैं, आपका जो मेरा जो ये चैनल है, आपका जो चैनल है जोजस स्टडी, ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन होम का होता है, दूसरा वीडियोस का होता है, तीसरा प्लेलिस्ट का होता है, फिर चैनल का होता है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 3 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे लेसन की वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए आपको जो पसंद हो। और आप चैनल में जाएंगे तो आपको हमारे कुछ और चैनल मिलेंगे, जैसे जोजस किड्स मस्ती, ये बच्चों के लिए है, बच्चों को कैसे क्या सिखाना चाहिए ये सब बताया गया है। ठीक है, और जो दूसरा जो चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी कितने सिंपल तरीके से बना सकते हैं ये बताया जाएगा। और ये जो जोजस क्राफ्ट है, घर की बेकार चीज़ें जो होती हैं उनसे आप क्या क्या यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं, तो इन वीडियो को देखकर आप बना सकते हो। तो इन वीडियोज़ में क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पर अभी नहीं, चैनल ये हमारी जो वीडियो हो कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास का समय। नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है। ये बच्चा जो है कितने साल का है, 33 साल का। उसकी माँ 150 साल की है, मतलब इसकी जो माँ है 150 साल की है। माँ से नन्हा कछुआ कितने साल छोटा है, तो माँ की उम्र कितनी है 150 साल, कछुए की उम्र कितनी है 33, तुमको घटाना है। ठीक है, ये लिखा है 150 और इसकी उम्र है 33, बताना है कितनी कम है, कितना छोटा कितना कम, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे है 0 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे 5 से हासिल ले लिया तो 0 की जगह पे क्या हो गया 10 हो गया ना, और 5 की जगह पे 4 हो गया, 5 की जगह पे 4 हो गया, तो 10 में से 3 गया क्या बचेगा 7, तो यहाँ पे 4 में से 3 गया 4 हुआ ना, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 और 1 की जगह पे 1, मतलब 117 साल। ये देखो इन्होंने निकाल के बताया है 117 साल जो है वो छोटा है अपनी माँ से। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है कि अरविंद ने कहानी की एक कविता के 69 पन्ने पढ़े हैं, 69 पन्ने पढ़े हैं। गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े हैं। किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े और कितने ज़्यादा पढ़े, तो किसने, जो गौरी है उसने 95 पढ़े हैं ना, ये 69 से 95 ज़्यादा है ना, तो गौरी ने ज़्यादा पढ़े। और आइए देखते हैं कितने पन्ने ज़्यादा पढ़े, ये भी देखते हैं। तो 95 पढ़े हैं गौरी ने और अरविंद ने पढ़े हैं 69। घटा दो इनको, पता चल जाएगा। तो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 तो छोटा है। तो ऐसा करते हैं 9 से उधार ले लेते हैं 10, तो इसने 10 उधार ले लिया तो 15 हो गया, 5 की जगह पे क्या हो गया 15, और 15 में से जब 9 जाएगा तो कितने बचेंगे,
15 में से जब 9 जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 6, और 9 ने एक उधार दे दिया था तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। तो हमारा क्या बचा, 26। कितना बचा हमारे यहाँ पे, कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये बात जो लिखी हो टीचर्स के लिए लिखी गई है, देख लेते हैं क्या लिखा है। शिक्षक छात्रों को स्वयं सोचने के लिए कहें कि वे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐसे खूब सारे अभ्यास कराए जाने चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चों को खुद सोचना चाहिए सवाल पढ़ के, क्या घटाना है, क्या जोड़ना है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो बच्चा था एक अरविंद, उसने कुछ पढ़ने पढ़े हैं, जैसे 69 बताया था, दूसरी लड़की ने 95 पढ़े हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, मतलब किसने ज़्यादा पढ़े। तो इस तरीके से जो अंतर या तुलना करनी होती है तो वहाँ पे हम घटाते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल की बात होती है, वहाँ पे हम जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था, इस महीने 193 है। उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया। तो कितनी बिजली का इस्तेमाल किया, इस महीने मीटर में आई संख्या, पिछले मीटर में आई संख्या। तो इस महीने जो आई है 193 आई है, और पिछले महीने 118 थी। कितनी थी, 118। तो कह रहे हैं कि उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया। तो एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल होगा, तो कुछ नहीं, घटा देना है। इसमें भी सिंपल, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ऐसा करते हैं एक उधार ले लेते हैं। एक उधार का मतलब 10 उधार। 10 उधार ले लिया तो 3 की जगह पे क्या हो गया, 13। और 13 में से ये जो 8 लिखा हुआ है नीचे, ये घटाना है। इसको हम फिर से सही से लिख देते हैं। क्या था, 193 था और नीचे 8 था। तो 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, इसलिए इसने इसको एक उधार दे दिया। एक उधार का मतलब 10 दे दिए। ठीक है, 10 उधार दे दिया। तो यहाँ पे 9 की जगह बच गया 8, और यहाँ पे 3 की जगह हो गया 13। अब 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ। 13 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 5। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5, और 8 में से क्या, 7, और 1 में से 1 क्या, 0। तो मतलब 75 यूनिट ज़्यादा चलाई। कितनी बचाए चलाई, तो देखो ये इन्होंने इस तरीके भी समझाया। ये 9, ये इकाई है, ये दहाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। तो 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो 10 इसने उधार ले लिया, तो यहाँ पे 8 बच गया। 8 बच गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 यहाँ पे चला गया ना, तो 13 हो गया। 13 में से 8 गया 5, तो 8 में से 1 गया 7, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, मतलब 75 यूनिट कितना इस्तेमाल हुआ ज़्यादा, 75 यूनिट इस्तेमाल हुआ इस महीने। फिर कह रहे हैं कि अभी बताते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, खुशबू 125 रुपये की एक कमीज। ठीक है, कितने रुपए की, 125 रुपये की एक कमीज, 165 रुपये की एक पैंट। ठीक है, कुल मिलाकर उसने कितने पैसे खर्च किए, मतलब 125 रुपये की कमीज़ खरीदी, 165 रुपये की पैंट खरीदी। तो ये बताना है कुल कितने रुपए खर्च किए। तो कमीज़ कितने रुपए की खरीदी थी, कमीज़ खरीदी थी 125 रुपये की, पैंट कितने की खरीदी थी, 165 रुपये की। ये यहाँ पे लिख देना है। ये यहाँ इसी में ही घटाते हैं, अलग से नहीं घटाते हैं, इसी में आपको घटा के देखते हैं। तो ये है इकाई का स्थान, ये है दहाई का स्थान, ये है सैकड़े का स्थान। ठीक है, तो 5 में से 5 तो चला जाएगा ना आराम से, तो कोई से उधार तो लेना ही है, तो यहाँ पे 0 बच गया। 6 में से 2 भी आराम से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे 4 बच गया। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब 40। सॉरी, क्या पूछा गया, तो यहाँ पे ये घटाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, बुक में भी गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा। कुल कितने रुपए खर्च किए, कुल मिलाकर कितना खर्च किया है, तो 5 और 5 जोड़े कितना होंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 होगा ना, तो 10 का क्या उतारेंगे, 0, और हासिल क्या लग जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 में ये वाला 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 1 2, तो मतलब 290 रुपये जो उसने खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए, 290 रुपये उसने खर्च किए। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ जोड़ है और कुछ घटाना है, तो चलिए करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, 7 में से 3 चला जाएगा ना आराम से, क्योंकि 7 तो बड़ा है ना। तो जब 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, और यहाँ 1 में से
कुछ जाना ही नहीं है तो 1 रह जाएगा। और 4 यहाँ पे प्लस लगा है मतलब जोड़ना है, तो 4 और 3 कितना होता है, जोड़ो। ये 1 2 3 4 ये हैं और 1 2 3 टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए ना। और ये 1 का 1 उतार दो। इस तरीके से इधर देखते हैं। 9 में से 0 मतलब 9 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 9 ही तो बचेगा, मतलब 9 टॉफ़ियाँ हैं आपके पास, उसमें से आपने किसी को दी ही नहीं तो आपके पास कितनी बची, 9 ही तो बचेंगी। और 3 में से आपके पास 3 टॉफ़ियाँ थी, 1 दे दी तो कितनी बची, 2 बची। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि 2 टॉफ़ियाँ हैं आपके पास और आपको 4 और कहीं से मिल गई तो कितनी हो जाएंगी आपके पास, 6 हो जाएंगी। और 1 पहले से थी टॉफ़ी, 2 और मिल गई तो कितनी हो जाएंगी, 3। इस तरीके से ये हो जाएगा। 6 लिखा हुआ है, 6 तो कम है ना 8 से, 8 से 6 कम है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 से हम 1 उधार ले लेंगे। इस वाले 8 से 1 उधार ले लिया तो 6 की जगह पर क्या हो जाएगा, 16। और 16 में से क्या घटाना है हमको, 8। तो 16 में से 8 गया आएगा तो 8 बचेगा ना। और इसने तो 1 उधार दे दिया तो 8 की जगह पर क्या बचा, 7 बचा। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2, मतलब 28 बचेगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे भी और क्वेश्चन है हमारे कुछ। तो आगे जो है वो है 9 में से 0 गया, 0, 3 में से 1 गया, 2, और 1 में से 1 गया, 0। और ऐसे ही अगला है 7 में से 3 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 चला गया, 1 2 3 तो कितने बचे, 4 बचे ना, तो 4 लिख दो। सॉरी यहाँ पे जोड़ना नहीं, जोड़ना है, घटाना नहीं, जोड़ना है। ये जोड़ का निशान लगा हुआ है। तो 7 और 3 10 होता है ना, 10 होता है तो 10 का क्या लिखेंगे, 0। हासिल क्या लग गया, 1। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और 2 कितना होता है, 4। फिर आगे चलते हैं, आगे ये 2 क्वेश्चन हमारे और हैं। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऐसे ही 4 तो छोटा है और 6 बड़ा है, तो क्या करेंगे, 7 से 1 उधार ले लेंगे तो 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 1 हासिल दे दिया था तो यहाँ पे क्या बच गया, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। इस तरीके से हमारे आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं तो इसमें हमको घटाना है, तो 2 तो छोटा है, मतलब 4 से हमको हासिल लेना पड़ेगा। 2 की जगह पे हो जाएगा 12, 12 में से जब 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे 1 हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ऐसे ही 9 में से कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 9 का 9 ही रहेगा। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का साइन होता है जोड़ने का और ये हमारा घटाने का साइन होता है, ठीक है। 4 में से 4 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो इसमें है 5 में 6 जोड़ना है, 6 5 कितना होगा, 11 होगा। 11 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 7 में ये वाला 1 जोड़ देंगे तो 8 हो गया और 1 1 2 हो गया। ये हासिल वाले क्वेश्चन कहे जाते हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिखाया गया है 6 और 2, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। 122 में फिर 114 जोड़ रहे हैं। 104 और 2 कितना होता है, 6, 2 और 1 कितना होता है, 3, 1 1 कितना होता है, 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 10, यहाँ पे 0 था, 0 से 8 तो जाएगा नहीं तो 1 कहाँ से लिया, मतलब 0 की जगह पे क्या हो गया, 10 हो गया। 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 ही तो बचा, लिख दिया 2। यहाँ पे 4 की जगह पे 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 का आया, फिर 3 का 3। इसी तरीके से हमारे 312 जो आया था उसमें इन्होंने 28 जोड़ा है, जो घटाया है वही जोड़ रहे हैं। तो 340, मतलब ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब समझो आप, इनके कहने का मतलब अगर हम किसी संख्या से अगर कोई चीज़ घटाते हैं, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें अगर हम वही चीज़ जोड़ दें जो हमने घटाई थी तो हमारा आंसर वही पहुंच जाएगा, जो हमारे पास पहले संख्या थी वही पहुंच जाएगा। जैसे कि ये वाला भी देख लो,
हमारे पास 340 था पहले, हमने इसमें से 28 घटाया, 28 घटाने पर हमारे पास 312 आया। फिर यही 312 जो था उसमें हमने फिर से जो चीज़ घटाई थी वही फिर से जोड़ दी, घटाई जाने वाली चीज़ फिर से जोड़ दी, तो हमारे पास पहले वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ही समझाने की कोशिश करें। अगर किसी संख्या में हम कोई चीज़ घटाते हैं फिर उसके बाद वही चीज़ जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता, वही संख्या हो जाती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रेशमा ने घटा के कुछ सवाल दिए हैं, घटाने के। ठीक है, कुछ सवाल दिए हैं, उस सवाल का सही किए हैं, इसकी जांच के लिए तुम जोड़ का इस्तेमाल करो और सही उत्तर के लिए जांच करना है। तो मतलब क्या है कि ये जो रेशमा ने क्वेश्चन किया है इस तरीके से घटाने के सवाल किए हैं, कुछ जोड़ के सवाल किए हैं, चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, घटाने के सवाल हैं तो जो आंसर आता है वो और नीचे वाली संख्या होती है वो, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें तो तीसरी संख्या आ जानी चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं, आंसर आया है वो और जो घटाया गया है वो, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको ऊपर वाली संख्या जो होती है वो पता चल जाएगी। जैसे 3 और 1 जोड़ा 4 आया, 4 और 4 जोड़ा 8 आया, 2 और 1 जोड़ा 3 आया। ऐसे ही इसमें होगा, देखो आपको दिखाती हूँ मैं। 3 और 4 जोड़ा, अच्छा ये तो जोड़ का ही है, अगर जोड़ का है तो उसमें घटाना पड़ेगा, जो घटाने वाला होता है उसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे 4 में से 3 घटाया 1, 8 में से 4 घटाया 4, 3 में से 1 घटाया 1। ऐसे ही ये हम घटाने का है, मतलब इसमें जोड़ा जाएगा इन दोनों को। 9 ये जो है हमारा 9 वाला है जो, इसने क्या किया है कि इसको सही किया होगा। देखो 18, यहाँ पे 8 में से 9 तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो क्या किया इसने, इसी से हासिल ले लिया तो 18 हो गया। तो 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, फिर क्या किया इसने, फिर इसने क्या किया है, सवाल देखते हैं, इसका चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 9 में से 1 गया, 8 बचा। ठीक है, फिर क्या किया, 9 और ये क्वेश्चन है उस लड़की ने सही लगाया नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ये बार बार। ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं लगाया है, तो ऊपर लिखा हुआ है कि उसने कौन सा सवाल सही लगाया है, कौन सा सवाल गलत लगाया है। तो ये वाला सवाल जो है उसने गलत लगाया है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो सही सवाल है उसमें टिक लगा हुआ है। देख लो, जो सही सवाल है उसमें टिक लगा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो सवाल है इसमें अगर ये जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 होना चाहिए, फिर 1 हासिल लगेगा, 3 और 2 5 होगा, 5 में 1 जब जोड़ेंगे तब 6 होगा और 2 1 3 होगा। ठीक है, ये सवाल उसने गलत लगाया है। इस तरीके से ये एक और सवाल लगाया है, देखते हैं सही है कि गलत है। तो 7 और 9 कितना होता है, ये घटाना है तो मतलब नीचे के 2 जोड़े जाएंगे। 7 और 9 कितना होता है, 16, बिल्कुल सही है। 1 हासिल लगा, 16 होता है तो 6 उतार लिया, 1 हासिल हुआ। 4 1 5 होता है, 5 में 1 जोड़ना चाहिए, 5 में 1 जोड़ना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 होगा। और 3 1 2, 3 और 1 2 और 1 3 होता है ये। ठीक है, मतलब ये वाला भी कुछ का क्वेश्चन गलत है और ये वाला भी गलत होगा। इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ शादी कुछ हो रही है क्या, देखते हैं। अगर मैं एक माला ले लूँ तो उसके पास फिर भी 40 मोती बचेंगे, मतलब कह रहे हैं कि अगर मैं उससे एक माला ले लेती हूँ फिर भी उसके पास 40 बचेंगे। तो ये बताने को कह रहे हैं कि कितने उसने लिए कितने नहीं लिए। इस एक टीचर के लिए बात लिखी है, शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे गलत उत्तरों पर चर्चा करें और उन्हें सही करें। मतलब जैसे कि कुछ गलत क्वेश्चन दिए गए थे, बच्चों को करने के लिए इसलिए कहा गया था ताकि वो अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाएं, तो उन्हें सही गलत की चीज़ पता चल पाएगी, क्या कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए वो के दिए गए। फिर कह रहे हैं बच्चों को दूसरों की गलतियाँ सुधारने में मज़ा आता है और वे इस प्रक्रिया में काफ़ी कुछ सीखते हैं। मतलब ऐसे बच्चों में होता है ना कि हम तुम्हारी गलती पकड़ेंगे तो हमको मज़ा आएगा ना, तुमने गलतियाँ की, हम दिखाएंगे कि हाँ तुमने इतनी सारी गलतियाँ की, इस तरीके से ना। तो बच्चों को दूसरी की गलतियाँ पकड़ने में मज़ा आता है, इसलिए बच्चों को दूसरों की कॉपी चेक करने के लिए दिया जा सकता है। फिर ये कह रहे हैं चलो चिट्ठियाँ बाँटें। क्या बाँटें, चिट्ठियाँ। हमारे पोस्टमैन चाचा आज बीमार हैं, चलो उनके बदले में हम चिट्ठियाँ बाँटते हैं। मतलब पोस्टमैन जो हैं उनकी चिट्ठियाँ कोई और बाँट रहा है।
हर चिट्ठी पर सही कमरा लिखो, फिर मकान में कमरों का पता लगाओ और उनके घेरा बनाओ। मतलब जो नंबर लिखे गए हैं उनका नंबर लिखना है। ठीक है, 445 में 10 जोड़ा 455 हुआ। फिर 400 इस तरीके से आगे जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ना ही है। 7 और 1 8 और 6 और 1 कितना होता है 7 4। ठीक है, ऐसे ही ये जो है 9 में 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो मतलब एक हासिल लेना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे 4 रह जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 0 की जगह पे 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 4 431। इस तरीके से मतलब आप बता, ये सारे आंसर ना आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, कमेंट करके आप सारे आंसर बताना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं सारे क्वेश्चन करा दूँगी। मैं सारे इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पीछे कराया है। ठीक है, पीछे कराया है और आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका SW है, आपका घर का काम है करना। फिर भी नहीं आपको समझ में आता है तो मैं आपको बता दूँगी। कमेंट करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आपको, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो चलिए आगे क्या लिखा है। शिक्षक छात्रों को उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सवालों के ऊपर दिए गए चार्ट के सारे मन ही मन में हल करना चाहिए। मतलब बच्चों को ये नहीं कि बोल बोल के दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, खुद में मन में पढ़ना पड़ेगा, दूसरे मन में ही सवाल लगाने पड़ेंगे। फिर कह रहे हैं छूटी हुई संख्याओं का पता लगाओ। छूटी हुई संख्याओं का पता लगाना है। जैसे संख्या पैटर्न देखो, छोटी संख्याओं का पता लगाओ। जैसे 100 के बाद 200 आता है, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 400 के 500। मतलब यहाँ पे 400 आएगा, इस वाली जगह पर क्या आएगा 500 आएगा। फिर 600, फिर इस वाली जगह पर क्या आएगा 700 आएगा। इस तरीके से ये जो उन्होंने ट्रेन दी है, ट्रेन में देखो 900 है, फिर 800 है, फिर 700। 700 से पहले क्या आएगा 600 आएगा, 600 से पहले क्या आएगा 500 आएगा, 500 से पहले 400 है, फिर इसमें क्या आएगा 300 आएगा। इस तरीके से हमको भरना है। इसमें फिर देख सकते हैं आप नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या कह रहे हैं। जैसे कि 50 में 50 अगर जोड़ते हैं तो 100 होता है, 100 में 50 जोड़ते हैं तो 150 होता है। 150 में जब हम 150 में अगर 50 जोड़ेंगे तो 200 होगा, 200 में 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 250 होगा। अगर हम 250 में 50 जोड़ेंगे तो हमारा 300 होगा, 300 में 50 जोड़ेंगे तो 350 होगा। ठीक है, 350 में 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400। इस तरीके से हम आगे बढ़ा के ले सकते हैं। और जैसे कि अब इसी चीज़ को अगर हम घटा दें, ठीक है, जैसे 300 में से 50 घटाया तो 250, 250 में से 50 घटाया 200, 200 में से 50 घटाया तो क्या बचेगा 150, 150 में से 50 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 100 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 50 बचेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बीच में 25, 35, 45, मतलब अंतर कितना है 10 का अंतर है ना सब में। तो यहाँ पे 10 का अंतर करते हैं तो क्या आ जाएगा 15। इसमें अगर 10 को बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा 45 था, क्या हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो चलिए 280, 260, 240, मतलब 20 जो हैं वो घट रहे हैं। तो 20 घट रहे हैं मतलब 240 में से 20 घटाएंगे तो 200 क्या बचेगा 220 बचेगा। 220 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा 200 बचेगा। 200 में से 20 घटाएंगे तो 180 बचेगा। 180 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 160 बचेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में चलते हैं। 125 लिखा है, फिर 150 लिखा है, फिर 150 लिखा है, 175 लिखा, मतलब अंतर कितने का है 25 जो है हर सब में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही 200 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 225 हुआ, 225 में हमने 25 जोड़ा तो 250 हुआ, 250 में 25 जोड़े तो 275 होगा कि नहीं होगा। फिर 275 में 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। फिर मन ही मन में ये हमको करना है गणित। जैसे 80 - 35 है तो 80 - 35 कितना है 45 है। ऐसे ही 45 में से अगर 35 जोड़ दें, ये बीच में जोड़ का निशान लगाया ना, तो क्या हो जाएगा 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखो इन्होंने बताया है
ऐसे ही हमारा है वो जो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि 75 में से क्या घटाएं, यहाँ पर क्या घटाएं कि 50 हो जाए। तो 75 में हम ऐसा करते हैं, 75 से हम 85 घटा देते हैं। 75 से हम 85 घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25 आ जाएगा। यहाँ पे 25 आ जाएगा। ऐसे ही 50 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 75 जो आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला है, 50 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 50 है, ये हमारा 60 है। इनको जोड़ के दिखाओ। 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 6 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, मतलब यहाँ पे 110 हो जाएगा। ऐसे ही 110 में से अगर 60 घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 110 में से 60 घटाना है। 110 जो है उसमें से 60 घटाना है। ये देखो 110 और 60 लिखा है, तो 110 में से हमको 60 घटाना है तो क्या बचेगा? 0 में से 0 गया 0, 11 में से 6 गए 5, तो 50 बचेगा हमारा। ऐसा ही ये है। 320 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 320 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचाएगा यहाँ पे? तो 0 में से 0 है 0, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 200 आएगा। ऐसे ही 320 में से 120 घटा दो, क्या आ जाएगा? 200 यहाँ पे भी आ जाएगा। बात वही है ना, ठीक है। फिर इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको बता दें, जो हमारा चैनल है जॉर्जेट स्टडी, इसके चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। हमारे जो बाकी के जो हमारा जो बाकी के जो चैनल हैं, जॉर्जेट किड्स मस्ती, जॉर्जेट क्राफ्ट ज्वेलरी और जॉर्जेट क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके माइंड को बूस्ट करेंगे। और इन चैनल्स में ये क्या है आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारा जॉर्जेट क्राफ्ट ज्वेलरी वाला चैनल है, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो माई चैनल पर जा सकते हैं। और जॉर्जेट क्राफ्ट वाला जो चैनल है, इसमें आप देखो घर बैठे बेकार चीज़ों से कितने सुंदर सुंदर सामान बना सकते हैं। और जो जस्ट किड्स मस्ती वाला जो चैनल है, इसमें बच्चों को आप प्यारी प्यारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और वीडियो ज़्यादा लंबी कर नहीं सकते, तो आधा जो चैप्टर है वो कल कंप्लीट कराऊँगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।